अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल ये है कि क्या जो ये अक्सर हमारे कुछ भाई दोस्त, हमारे जानने वाले, ताल्लुक़ वाले अक्सर ये कहते रहते हैं कि हम जी गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं। तो क्या ये वाकई ऐसी बात है कि जो इंसान गुनाहगार है अल्लाह उसकी सुनता नहीं है? तो इसमें दो बुनियादी चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। एक तो ये है कि जो इंसान गुनाहगार है और वो वाकई अल्लाह को पुकारना चाहता है तो उसके लिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करे और इस शर्त पे रुजू करे कि पहले अपने गुनाहों को छोड़े, जिसको हम तौबा नसूहा कहते हैं। लिहाजा आप जब ये सुनते हैं कि अच्छा यार मैं तो गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, फ़लाँ की मोड़ता नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल खिलाफ शरअ है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ऐसी कोई हमें तालीम नहीं मिलती कि अगर कोई गुनाहगार इंसान है तो वो अल्लाह से राब्ता ना करे। तो कोई भी इंसान गुनाहों से तो पाक नहीं होता। लिहाजा गुनाह छोड़कर जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। हाँ, अलबत्ता एक बंदा गुनाह नहीं छोड़ता। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है कि एक बंदा सफ़र कर रहा है और उसका खाना पीना हराम का है और वो दुआ करता, अल्लाह कबूल नहीं करता। तो भाई जब वो हराम छोड़ देगा, हराम का खाना, हराम का पीना, हराम का पहनना छोड़ देगा, तो उसके बाद जब अल्लाह से दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। मैं इसके ऊपर एक बड़ी अहम हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। सहीह बुखारी में ये हदीस मौजूद है। बनी इसराइल का एक शख्स है, उसने 99 कत्ल किए, 99 बंदों को उसने कत्ल किया, 99 कत्ल करने वाला ये शख्स है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स के पास गया और कहने लगा कि मैं तौबा नसूहा करना चाहता हूँ, अल्लाह से मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ, सुलह करना चाहता हूँ, तो मेरी तौबा अल्लाह एक्सेप्ट कर लेंगे? तो वो जो जिस बंदे के पास गया उसके पास इल्म नहीं था इतना ज़्यादा, तो उसने कह दिया भाई तेरी तो अल्लाह तौबा कबूल ही नहीं करेगा। जिस तरह हमारे कुछ भाई जो है वो ख़ुद उनको कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं होता और दूसरों के बारे में फतवे लगा देते हैं, वो भाई तुम्हें तो अल्लाह ने आप मुआफ़ी नहीं करना। अक्सर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं, वो इन चीज़ों को बड़ा लाइट सा लेते हैं। तो कोई भी उल्टी सीधी हरकत कोई दूसरा दोस्त करता फ़ौरन कहते हैं बस तू तो गया भाई जहन्नम में, तेरी कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हें तो अल्लाह ने कभी बख्शना ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ज़ेब नहीं देती, ये खिलाफ़ सुन्नत हैं, खिलाफ़ शरअ हैं। कुरान और हदीस इन चीज़ों की मुखालफत करता है। किसी को अल्लाह की रहमत से हमें मायूस नहीं करना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से किसी भी सूरत में नाउमीद ना हो। तो इस शख्स ने उस बंदे को जब उसने मायूस किया कि तेरी माफ़ी नहीं है, जो सही बुखारी की हदीस में सुना रहा हूँ, तो इसने गुस्से में आके उसको भी कत्ल कर दिया। फिर एक और बंदे के पास जाता है, इल्म वाले के पास। यहाँ एक बुनियादी नुक्ता ये भी समझ लें कि हमें हमेशा अहले इल्म से रुजू करना चाहिए। फस्अलू अहल ज़िक्र, जो इल्म वाले हैं, जो समझते हैं, नसीहतें ख़ुद भी हासिल करते हैं, दूसरों को भी नसीहत करते हैं, उनसे हमें सवाल करना चाहिए। तो यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि हम जब जाहिल लोगों से सवालात करते हैं या ऐसे लोग जिनके पास कुरान और सुन्नत का सही इल्म नहीं होता, तो वो फिर हमारी रहनुमाई भी गलत करते हैं। तो वो एक इल्म वाले के पास जब गया तो उस अल्लाह के बंदे ने उसको कहा कि भाई तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। अब 99 कत्ल पहले किए थे, एक उस मौलवी को या एक उस राहिब को जिसने इसको अल्लाह की रहमत से नाउमीद करने की कोशिश की है, उसका कत्ल करके पूरे 100 कत्ल करता है। 100 कत्ल करने के बाद अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, सुलह करता है, तौबा करता है, अपने गुनाह छोड़ देता है, तो अल्लाह इसको मुआफ़ कर देते हैं। जन्नत के अंदर अल्लाह इसको आला मुकाम अता करते हैं। लिहाजा अगर एक इंसान ये कहता है जी मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता, हाँ दुआ कबूल करेगा, लेकिन शर्त ये है कि अपने गुनाह को छोड़े, तौबा नसूहा करे, फिर जो भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसको अता करेगा। इसलिए हमें किसी भी सूरत अपने अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मैं गुनाहगार हूँ, मेरी अल्लाह पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हाँ, अगर आप वाकई अल्लाह को सुनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं, अल्लाह तो सुनता है, लेकिन वो कबूल कब करता है? जब हम दिल से अल्लाह से दुआ करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह से सवाल करते हैं, जब हम अल्लाह से सुलह कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह हमारी पुकार को, हमारी दुआ को, हमारी इल्तिजाओं को सुनता है। इसलिए हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए, अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए,
गुनाहों को छोड़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम।